अब क्या है? खो गया। हेलो, तो कैसे आप सभी लोग, आपका बहुत बहुत अभिनंदन हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, न्यू एडिशन के हिसाब से आपकी ये 3.1 है। और अगर बात करें आप जिसके पास पुरानी एडिशन है, पुराना सिलेबस वाली किताब अपनी, तो उसके पास ये होगी 3.2। वैसे ये 3.1 है। ठीक है, न्यू एडिशन में ये 3.1 है, पुराने एडिशन में ये पॉइंट 3.2 है। ठीक है, तो है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टार्ट करते हैं। तो बोलता है ऑन कंपेयरिंग द रेशो a/2 b1/b2 c1/c2। ठीक है, आपको कंपेयर करना है ये रेशो a1/a2 b1/b2 c1/c2। अब भैया होता क्या ये a1 a2/b2 बताएंगे अब आगे बढ़ो वाले। फाइंड आउट whether the lines representing the following pairs of linear equation intersecting at a point are parallel coincident। ठीक है, आपको ये पूछता है कि आपको इन रेशो की हेल्प से a1/a2 b1/b2 की हेल्प से आपको बताना है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये हमारी क्या इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया कैसे बताना, देखो पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि a1 a2 है क्या है ना, फिर आगे बात करते हैं वो कैसे उसको सोल्व करना। ठीक है, तो a1 निकालते हैं। a1 देखो a1 b1 c1 ये होता है फर्स्ट इक्वेशन के लिए, है ना, और a2 b2 c2 ये होता है हमारा सेकंड इक्वेशन के लिए। अब a क्या है भैया? a होता है x का कोएफिशिएंट। a क्या है? x का कोएफिशिएंट। x का कोएफिशिएंट का मतलब क्या भैया? कोएफिशिएंट का मतलब जो आगे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। ठीक है, ऐसे ही सेम b1 क्या होता है भैया? y का कोएफिशिएंट। क्या होगा? y का कोएफिशिएंट। तो यहां क्या है? -4, तो b1 की वैल्यू हो जाएगी -4। और c1 भैया, c1 ये हो गया 8 हो गया, कांस्टेंट है, तो c1 हो गया हमारा 8। लो ठीक है, अब a2 निकालते हैं। अब a2 क्या होगा? सेम वही सेकंड इक्वेशन की बात करेंगे अब। तो a2 हो जाएगा x का कोएफिशिएंट, तो यह क्या है? 7, तो a2 हो जाएगा 7। हाँ बोलो अब y बोलो, अब b2 बताओ, b2 है ना, बताओ। हाँ बिल्कुल सही, जो आपने सोचा है वही है, यहाँ b2 है 6। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, तो क्या है आगे? अब c2 की बात करते हैं। c2 बताओ 9। हाँ c2 9 नहीं है बाबू। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां माइनस है, तो -9 होगा। ये बात आप ध्यान रखना, वरना तो गड़बड़ हो जाएगी। समझ गए? इसमें भी और इसमें भी माइनस का ध्यान रखना। ठीक है, अब ये भैया निकालना कैसे कि इंटरसेक्टिंग है ये लाइन, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है? देखो इंटरसेक्टिंग पहले समझाता हूं। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या है? इंटरसेक्टिंग है, दो लाइन है, ये काट रही है एक कॉमन पॉइंट पे, इंटरसेक्ट कर रही है, वो इंटरसेक्टिंग हो गया। पैरेलल भाई ये लाइन जो है, लाइनों की जो इक्वेशन है ना, इन लाइनों की इक्वेशन पैरेलल है, साथ साथ कभी मिलेगी नहीं, पर साथ साथ हमेशा अपने एक दूसरे का साथ देती रहेगी जिंदगी भर। ठीक है, तो कोइंसिडेंट का मतलब क्या भैया? कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ओवरलैप कर जाएगी ना, ऐसे बनाता हूं ना, ऐसे एक लाइन है ऐसे ऊपर आ गई, हाँ इसके ऊपर मिल गई, दोनों मिल गई, ये कोइंसिडेंट होता है। ठीक है, तो हमें पता कैसे लगेगा भैया पैरेलल कोइंसिडेंट या फिर इंटरसेक्टिंग है? देखो आपको यहाँ एक चार्ट दिख रहा होगा, टेबल दिख रहा है, आ गया होगा, एडिटर लगाओ इधर। ठीक है, तो देखो तो देखिए आपको अब दिख रहा है इसमें। आप राइट साइड देखो, मच्छर हो गई। हाँ आप राइट साइड देखो, राइट साइड आपको दिख रहा होगा इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन, फिर नीचे पैरेलल लाइन है। अब उनके थोड़ा सा इस साइड देखो, है ना, उनके थोड़ा इस साइड देखो, क्या दिख रहा है? रेशियो दिख रहे होगे, है ना, रेशियो दिखे ना। हाँ अब रेशियो देखो, इंटरसेक्टिंग के लिए रेशियो क्या है हमारा? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। हाँ देखा। और कोइंसिडेंट होगा तो रेशियो क्या होगा हमारा? a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। अगर तीनों ही बराबर हो गए तो कोइंसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगर तीनों ही बराबर हो गया आपस में रेशियो, तो कोइंसिडेंट हमारी लाइन हो जाएगी। अगर नीचे आई, थोड़ा नीचे आई, तो नीचे क्या है कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू है, तो यहाँ लाइन कैसे हो जाएगी? अगर ये कंडीशन है तो पैरेलल। तो हमें वही चेक करना, रेशियो चेक करना है। अगर एक भी इक्वल नहीं है, ऐसे ऊपर वाली कंडीशन है तो इंटरसेक्टिंग हो जाएगा, अगर बीच वाले है तो कोइंसिडेंट हो जाएगा, अगर नीचे वाला कुछ ऐसा कंडीशन आई है
हमारी रेशो जब निकालेंगे तो हमारी लाइन पैरेलल हो जाएगी। तो फटाफट से निकालते हैं a1/a2 b1/a2 c1/c2। देखो तो निकालते हैं a1/a2। तो a1 क्या है 5, a2 क्या है 7, ठीक है 5/7, ठीक है भाई। अब हम निकालते हैं b1/b2। तो b1/b2, b1 क्या है -4, b2 क्या है 6। अच्छा कट जाएगा, कट के क्या आएगा ये 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो ये आ गया 2/3, ठीक है। अब निकालते हैं c1/c2, c1, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा 8/-9, हाँ ये माइनस ऊपर से जाएगा बाद में। तो अब ये तो कट ही रहा है तो ये एलसीडी जाएगा, एलसीडी जाएगा तो ये माइनस ऊपर लगा देना और क्या। तो देखो a1/a2 5/7 है, b1/b2 2/3 है, c1/c2 -8/9 है। तो ये तीनों ही हमारे क्या है अलग है ना, तीनों ही अलग अलग है, कोई भी आपस में इक्वल नहीं है। मतलब कंडीशन ये हुई है हमारे पास कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, तीनों ही अनइक्वल आ गई। अब ठीक है, अब देखो आपको टेबल दिख रहा होगा यहाँ, अब टेबल में देखो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, फर्स्ट वाली कंडीशन होगी। हाँ मेरे को पता है c1/c2 भी है नॉट इक्वल, पर देखो टेबल में देखो यार, जब a1/a2 b1/b2 इक्वल ही नहीं है तो c1/c2 क्या करेगा। तो ऐसा ही वो फर्स्ट वाली कंडीशन यहाँ हो गई, तो इसको रहने देंगे इतना ही, इससे ही आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो फर्स्ट वाली कंडीशन हो गई कि अगर देखो ऊपर देखो टेबल में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो हमारा कैसी लाइन होगी इंटरसेक्टिंग। तो लाइन कैसी हो जाएगी, मच्छर, तो लाइन बोलो कैसी हो जाएगी, लाइन हो जाएगी हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन। है कोई दिक्कत नहीं। चलो अब फटाफट से हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो मैं लिखता हूं, इतना नोट करता हूं ना, आप भी एक बार इतना आप क्या करो अपने एनसीईआरटी में वो टेबल जो है उसको एक बार रीड कर लो फटाफट से, ताकि दिमाग में बैठ जाए आपके। इतना मैं सेकंड क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखता हूं। सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट चौप रहने दो सलीका ऐसी सीखे, ठीक है। तो फटाफट से अब भैया यहाँ पे भी चेक करना है। तो हम क्या निकालते हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो उससे पहले अपने को a1 b1 c1 की वैल्यू पता होनी चाहिए और a2 b2 c2 की। तो वही है यार, सिंपल है। तो इसमें ये a1 क्या होगा बोलो जल्दी, 9 है ना। a1 क्या होगा हमारा 9, तो a1 हो जाएगा हमारा बोलो 9। अच्छा b1 क्या होगा, b1 होगा 3 है ना, y का कोफिशिएंट। c1 क्या होगा, c1 होगा हमारे पास 12। अब तो समझिए ना, समझिए अब तो, ठीक है। और a2 क्या होगा, a2 होगा हमारे पास 18, ठीक है। b2 क्या होगा, b2 होगा हमारे पास 6 और ये c2 यहाँ लिख दूं इसको थोड़ा पता कर लेते हैं। b2 होगा 6 और c2 होगा 24। है कोई दिक्कत नहीं है। आप फटाफट से वही निकालते हैं a1/a2 b1/b2। तो यहाँ हम सोल्व करते हैं a1/a2। a1 क्या है 9, a2 क्या है 18, तो काटो वही कट रहा है ना, 9 18, तो a1/a2 आ गया 1/2, ठीक है। इसको डब्बे में डाल दो, है ना, थोड़ा अच्छा लगता है। यहाँ भी डाल देना, मर्जी आपकी है, थोड़ा पता लग जाएगा ना, हाईलाइट हो जाएगा ना कि ये चीज है हमारे पास, हाईलाइट डब्बे में, ठीक है। तो अब निकालते हैं हम b1/b2। तो b1 क्या है 3, b2 क्या है 6, ठीक है ना, ठीक है। तो काटे 3 तो 1/2, तो b1/b2 भी 1/2 आ रहा है। अब निकालते हैं हम c1/c2। तो c1 क्या है 12, c2 क्या है 24, है ना, 12 और 24। तो कटा ये भी 2 पे है, 12 2 24, तो 1/2। अच्छा भैया यहाँ तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों ही बराबर है। तो यहाँ लिखो कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, तीनों ही बराबर है। तो हमारी ये कौन सी कंडीशन हो गई, देखो अब ये टेबल में देखो, टेबल दिख रहा है आपको, तो ये बीच वाली कंडीशन होगी ना। देखो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 क्या है हमारी कोइंसिडेंट लाइन। तो ये लाइन कैसे लिखी, कोइंसिडेंट, ठीक है। देयरफॉर लाइन्स आर कोइंसिडेंट, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, ठीक है।
है कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना, समझ गए। तो भाई छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हम अब इसका थर्ड पार्ट करने वाले थे, तो ये इरेज करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो आप छाप लो इतना, मैं इसको इरेज करता हूँ। हो चुपचाप रहंदा सलिकण सी सिखिया, सच नहीं तेरा जो तू मेरे लिए सी। तो चलो भाई फटाफट से करते हैं अपना थर्ड पार्ट, ठीक है, खत्म करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ बोलो तुम, हाँ बोलो बोलो, A1 क्या, हाँ वही वही जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, वही A1 क्या 6, हाँ, और B1 3, नहीं नहीं बच्चा नहीं, -3 है, 3 नहीं है, -3 है। और ये गलती मत करना, माइनस की गलती करते हो और तो कुछ क्या ही है इन क्वेश्चन में, कुछ नहीं है भाई, बस ये माइनस का ध्यान रखना आपको, ठीक है यार मच्छर। तो C1 है 10, तो A2 क्या होगा बोलो 2, हाँ 2। भैया ये B2 क्या होगा, यहाँ तो भाई करे कुछ है ही नहीं भाई, अगर यहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है 1, जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है 1 होता है भाई 1, इस संसार में कोई उसका 1। खैर किस संसार की बात कर रहे हैं, किस यूनिवर्स की बात कर रहे हैं हम, मैथ के यूनिवर्स की, मैथ के संसार की बात करें तो वहां 1 होता है ना, ठीक है, यहाँ नहीं होता भाई, ठीक है। तो 1 नहीं, हाँ बोलो -1 नहीं है, -1 है, -1 है, ठीक है। C2 क्या होगा बोलो 9। तो फटाफट से A1/A2 B1/A2 निकाल लेते हैं, देखो तो A1/A2 क्या होगा, A1 बोलो 6, B2 बोलो A2 बोलो A1 6 A2, ठीक है, कटा 3, 2 3 6 है, तो A3 आ गया। अब निकालते हैं हम B1/B2, B1 बोलो -3, B2 बोलो -2, नहीं -1 है भैया, क्या कर रहे हो, माइनस कटा तो आ गया 3, ठीक है। ये C1/C2 कितना है, C1 है 10, C2 है 9, ये तो कटेगा नहीं, तो एज इट इज, तो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 हो रहा है, नॉट इक्वल्स टू C1/C2 हो रहा है, कंडीशन तो यही होगी ना, कंडीशन क्या बनी, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2, देख लो ये बराबर है 3 ये इक्वल नहीं है। तो आप यहाँ टेबल में देखोगे दिख रहा है, एडिटर टेबल लगाओ, ठीक है। तो यहाँ देखो सबसे लास्ट में आओ, सबसे लास्ट में देखो क्या है, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2 है, तो ये कौन सी कंडीशन होगी, साइड में देखो पैरेलल, कौन सी हो गई पैरेलल, देयरफॉर lines are parallel, समझ गए। तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, अच्छा आप लो, मर्जी आपकी है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं आपको समझ आया तो भाई बहुत अच्छी बात है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू देन, टाटा बाय बाय, और सब क्या है बोलो।